है गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चेरी द रिएक्शन हाउस में। आज हम बात करने वाले हैं जसप्रीत सिंह के न्यू स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो के बारे में। बहुत ही फनी वीडियो है। ये स्टोरी 3 भाइयों के लेकर है, तो बहुत फनी और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आप बिना टाइम को बर्बाद किए चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो चलते हैं स्क्रीन पर और देखना चालू करते हैं वीडियो को, क्या है इस वीडियो में, और अपना रिएक्शन देते हैं इसी वीडियो के ऊपर। मेरा पर्सनली माना घर में सिर्फ भाई भाई नहीं होने चाहिए। मतलब ये है कि घर जाके मांग लो मम्मी बहन चाहिए, जो हो गया वो हो गया। भाई देख सकते हो, मतलब ये क्या बोल रहा है, मतलब वीडियो में मतलब जसप्रीत सिंह बहुत ही मस्त और फनी कॉमेडी करता है भाई। मैंने इसका वीडियो पहले नहीं देखा था, अब देखा हूँ, बहुत मजा आता है। आप वीडियो में पूरे बने रहो और देखो कितना मजा आने वाला है आज वीडियो में। हो गया। इस उम्र में मम्मी परेशान नहीं करनी अपनी। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो मम्मी ने पैदा कर दिया है, अब उन्हें बच्चों के लिए परेशान मत करो क्योंकि अब तुम बड़े हो गए। मतलब समझ रहे हो, ये कहने का मतलब यही है, गलत मतलब मत निकालना है, ठीक है। तो बाप तो रेडी ही रहते हैं। इस पूरे वीडियो में समझ रहे हो कि मर्दों के आज मतलब पूरी वाट लगने वाली है। पहले ही इसने जोक अपने पिता के ऊपर, मैंने बाप के ऊपर क्रिक कर दिया, तो चलो देखने लेते। मैं फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। मेरा पर्सनली मानना है घर में सिर्फ भाई भाई बहन डालो। एक बहन बहुत जरूरी। देखो जैसी बहन आती ना, लड़के ना तमीज से रहते हैं। तुम लड़कों का झुंड पैदा करो, बहन तोड़ फोड़। ये रोज सोचते कि अगर स्कूटर के इंजन में पेचकस मार दूं तो, अगर ये भाई ये सच बात है कि अगर घर में लड़के हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लड़के मिलके कांड ही करते, भाई कांड करने में हैरान रहते हैं। और हम भी 3 भाई है, तो हम लोग भी ने बहुत कांड किया, और खासकर हम और मेरे छोटे वाला भाई ने, हम दोनों ने बहुत ज्यादा कांड किया, क्योंकि बड़ा भाई तो थोड़ा गैप था हम लोगों के बीच में, पर छोटे भाई के साथ मैं बहुत कांड किया। और देखो आज उसकी कहानी, मतलब इन्होंने सुना रहा है, ये भी 3 भाई है, तो देखो बहुत मजा आने वाला है। देखो फुलतू करके भाग जाऊं, अगर इस छोटे बच्चे को पैंचो वाली गाली सिखा दूं। आदमी हमेशा कुछ खराब ही करना। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। ये हर मर्दों के अंदर एक चूल होती है कि क्या मैं इस छोटे बच्चे को बिगाड़ सकता हूँ, और मैं इसे कुछ गंदी बातें सिखा दूं, कुछ गलत सिखा दूं, मैं गाली सिखा दूं। ये हर मतलब अगर आप जेंट्स हो, आप लड़के हो, तो आपको जरूर पता है गाइस कि क्या लड़कों की फैंटेसी क्या होती है भाई। कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है भाई उनके अंदर, तो कोई ये नई बात नहीं है। चलो देख लेते हैं और आगे वीडियो देखते हैं। मैंने कभी तो लड़कियों को डिस्कस करते नहीं सुना कि फेयरवेल पे ना बाथरूम का शीशा तोड़ेंगे। ये काम सिर्फ हम आदमी करते हैं। भाई हम लोग तो शीशा नहीं तोड़ते, हम लोग प्लान बनाए गए थे कि हम लोग बेंच तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद स्कूल में जाना है तो बेंच तोड़ लेते हैं। आप दो भाई हो ना, आप दोनों की नेचर पर्सनालिटी मैच करते हो, वैरायटी ऑपोजिट्स। काफी जनरली ऐसे होता है। जिस घर में भाई होते हैं पर्सनालिटी मैच नहीं करती। लड़का पैदा होता है, अपना बड़ा भाई देखता है और सोचता है ये तो नहीं बनना। हम 3 भाई में इतनी वैरायटी। सबसे बड़ा भाई थोड़ा तमीजदार आदमी है शक्ल से। हमारे में भी भाई ऐसा है भाई, अंदर से बकचोदी है। मैं तो छोटा भाई हूँ, उसको काम करवाना होगा बोल देगा भाई पानी पिला दे यार, मैं ले आता, कोई बात नहीं। मेरा बीच वाला भाई ड्रामा, मुझे कहता पानी पिला दे, भाई सच में मतलब जो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच की ट्यूनिंग होती है बहुत अच्छा होती है। मेरा भी बड़ा भाई मेरे छोटे भाई को जो भी बोलता है वो जल्दी से जाके फट से कर देता, और मैं बोलता हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देगा, कुछ बहाने बनाएगा। लास्ट जाते जाते वो नहीं करता भाई, वो नहीं करता वो काम है, फिर बहाना तो करना पड़ता है यार। छोले फंस गए। मैं भाई ले आता हूं यार, ये घटिया एक्टिंग ना कर मेरे सामने। मेरा सबसे बड़ा भाई प्रॉपर टॉपर आदमी है, उसको पढ़ने का शौक है। मैं सोच रहा हूं पढ़ाई और शौक से कैसे आ रहे भाई हो जाता है भाई ऐसा कांड। भाई मुझे भी ये चीजें नहीं समझ में आती है। पढ़ने का शौक किससे होता है भाई? लड़कों में तो मैंने लड़कियों को सुना है कि पढ़ने के शौक है, बट लड़कों में में कैसे आ रहे हैं? उसको पढ़ने का मैं हूं आखिरी मिनट वाला, मैं रात को पढ़ता सुबह फोड़ता हूं। भाई मेरे छोटे भाई में भी सेम क्वालिटी है भाई। वो रात को पढ़ेगा, पूरे एग्जाम
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एग्जाम है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एग्जाम की लास्ट रात पढ़ेगा, तोड़ के आएगा भाई। तीसरा भाई मिडल वाला बहुत है ना छोटे भाइयों में तो बच्चे, एक बेटा हैसियत है। प्रिंसिपल को कहते हैं सर ये बाहर से आया है। प्रिंसिपल कहता है बेटा सिलेबस में है क्या सर, औकात के मैं नहीं बोलता भाई, मैं नहीं बोलता कभी, अभी तक नहीं बोला कभी। इतना फर्क है हम तीन भाइयों की पर्सनैलिटी में, लेकिन हमारी खासियत, जिस घर भाई हमारी एक छोटी सी खासियत होती है, वो ये है कि जब भाई साथ में है ना, जब भाई साथ में, हमारी ना फटनी बंद हो जाती है, हमें कोई डर खौफ नहीं होता, भाइयों में मौत का भय होता ही नहीं। भाई ये तो बातें सही है कि अगर भाई अगर साथ में हो तो भाई 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 इक्वल टू तबाही भाई। वो मतलब किसी से नहीं डरते भाई। भाई मतलब अगर समझ रहे हो, भाई भाई है, एक भाई पिट के आ गया, अगर दो भाई हो जाएंगे तो पिट के आएंगे भाई, मतलब वो डर ही नहीं है उनको किसी चीज का। तो ये बातें तो जेन्युइन है भाई। देख लेते आगे। भाइयों का बस लाइफ में एक रूल होता है कि लाइफ में कुछ बन जाओ, शिकायत ही टट्टू नहीं बनना। ये बाप को जाके ये बात तो सही है भाई। भाइयों में ये तो बातें जरूर बोल रहे हैं, मतलब भाइयों में क्या, लड़कों में ही होता है कि भाई शिकायत तो नहीं करना भाई, तू मारेगा मैं भी मारूंगा, ठीक है, तू चुपचाप लगा जाना मैं भी लगा जाऊंगा, ये बातें होती हैं। पता नहीं को जाके मुखबरी नहीं करनी। ये बहन भाई में होता है कि तुमने मारा, उसने मारा, तुमने मारा, जोर से लग गया। भाई मेरे पास तो बहन है नहीं, तो मुझे इस चीज की आइडिया नहीं है, पर हाँ मैंने ये चीजें जरूर कहीं ना कहीं देखा है कि लड़कियों, अगर लड़कियां पहले झगड़ा वही चालू करेंगी, जो भी मेरी कजिन्स हैं उनको देख के मुझे ये फील हुआ है कि पहले झगड़ा वही चालू करती हैं, उसके बाद से तू कुछ कर दो, उसके बाद से वो शिकायत जरूर करेंगी। भाई कभी शिकायत नहीं लगाते। हम तीनों भाई अभी बहुत एस्टैब्लिश लोग हैं, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सब छोड़ के स्टैंड अप कर रहा हूं। दूसरा भाई एमबीए, तीसरा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, शाबाश। बचपन में लौंडे उठते हैं, रोज सुबह एक ही चीज सोचते हैं कि आज हमारी मौत कैसे हो सकती है। हम तीनों भाई रोज मरने से इतने भाई ये बात जेन्युइन है कि अगर लड़के मतलब उठे सुबह सुबह फोन करेंगे दोस्तों को एकदम कि आज कुछ भाई क्रेजी करना, आज कुछ बड़ा करना है, कुछ कांड करना, मतलब ऐसा जरूर बच्चों के, ये लड़कों की फैंटेसी होती है कि आज तो कुछ करना है भाई, कुछ तो आज करेंगे। से बचे हैं। कई बार तो इसलिए नहीं मरे क्योंकि यमराज की हंसी निकल गई कि चित्रगुप्त ये हरामजादे कर क्या रहे हैं, पूरा देखते हैं, पूरा देखते हैं। ये बात तो सही है भाई। मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त है मनीष, हम दोनों मतलब 15 अगस्त के दिन बाइक से जा रहे थे। हम दोनों मतलब सोच रहे हो कि ये एक ट्रक है और ये ट्रक है, दोनों एक दूसरे के क्रॉस कर रही हैं और हम लोग बीच से गुजरे भाई, समझ रहे हो। उस दिन मतलब वो चीजें मुझे बार बार याद आती है कि हम लोग मतलब थोड़ा सा मतलब माइनर सा सेकंड लेट हुए होते तो हम दोनों, ठीक है, हमारे नाम की बुनिया कुड़ी लोग खा लिए रहते, ठीक है। मैंने एक बार अपने मुंह में मरकरी वाला थर्मामीटर तोड़ दिया था। मेरा दूसरा भाई एक ऑटो में से कच्चे केले तोड़ा था, उसी ऑटो के नीचे आ गया था। और हमारा सबसे बड़ा भाई तीनों के तीनों भाई तबाही हैं भाई। ऐसा मजाक में हाथ से पंखा रोक के दिखाता था। नहीं, ये चीजें मेरा छोटा भाई करता है भाई, हाथ से पंखा रोकना, वो उसका आदत है, ठीक है। हम भाई नहीं है, सर्कस है हम लोग। लड़कियों को आइडिया ही नहीं है कि जिस घर में सिर्फ भाई होते क्या हरकतें करते हैं। मेरा बड़ा भाई ये तो बात है, सही है। अगर जिस घर में सिर्फ लड़के हो, आप उस घर में घुस के देखना भाई, कभी भी अगर जिस घर में लड़के रहते हो आपको पता चल जाएगा, घर देखते ही पता चलेगा ये लड़कों का ही घर है भाई। इतने कचड़े, इतने गंदे भाई। मेरा रूम भी अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो, तुम्हें नहीं पता, पर मेरा रूम देख सकते भाई हो। मेरे पास यूं करता था, छाती फुलाता था, फिर कहता मुक्का मार कुछ नहीं होगा। भाई इस चीजों को सुन के कि छाती फुलाता था, मुक्का मार, ये हम लोग के भी सामने हुआ, ठीक है। और हम भी मतलब मेरे बड़ा भाई मतलब ज्यादा थोड़ा हम लोग से बड़ा था, तो हम लोग उसको मारते थे, उसको चोट नहीं लगती थी हम लोग के हाथों से, तो वो जानबूझ के कि मार खाता था कि हाँ मार 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 कुछ नहीं होगा मुझे। ये चीजें हम लोग के भी साथ हुई। हमने एक बार एक गेम खेली कि एक भाई ऐसा कार्डबोर्ड का पीस पकड़ेगा और बाकी भाई उस पे चाकू मारेंगे और जिसका मिस हो गया वो आउट।
भाई सोच सकते हो कैसा गेम है। किसको आउट करना है, मतलब इस गेम में किसको आउट करना है, भाई को या जो मार रहा है चाकू वो आउट होगा। मैं कौन सा, ये वाला कि वो वाला? रोज नया कांड, रोज। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए ना, मेरा बड़ा भाई उनको बोलता था, मेरा छोटा भाई है ना, ऐसा भाग के दीवार पे सिर मारेगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं हुआ भाई। गेस्ट के सामने हम लोग बहुत सही बनते हैं भाई। एक आम घर में बेड होता है, उसे हम कहते हैं चारपाई। चारपाई क्यों कहते हैं? चार गुड़ा होता है इसलिए। हमारे बेड के 5 थे, क्योंकि 5वां सेंटर में लगवाया था, क्योंकि वहां पे खड्डा हुआ था, क्योंकि उसमें मैं गिरा था। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम भाइयों ने मिलके बेड को, क्योंकि बड़े भाई ने चोक स्लैम, ये चोक स्लैम समझ रहे हो कि यहाँ इस एरिया से पकड़ के, WWE में देखे होगे कि इस एरिया से पकड़ के ऐसे बंदे को पटका जाता है, उस चीज को बोल रहा है, ठीक है। पता चोक स्लैम डाल दिया। हम लोग रेसलिंग खेल भी नहीं रहे थे, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मैं मूतने के लिए उठा था, मैं जा रहा था, अचानक मुझे पंखा दिखा। समझ रहे हो, अचानक पंखा दिखा, मतलब उसके भाई ने इस एरिया से इसको ऐसे उठा लिया था, इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे अचानक से पंखा दिखा। मैं सोचूं मैं तो एक्स एक्सिस पे था, वाई कैसे आ गई है? हमारे यहाँ बच्चों की खासियत है, जिस दिन बाल धोते हैं उस दिन बनते हैं अंडरटेकर। भाई इसका मतलब ये है कि जो पंजाबियों में बाल लंबे लंबे रखा जाता है, उस दिन धोते हैं। अंडरटेकर का बाल लंबा था इसलिए बोल रहा है, ठीक है, कि ऐसे चेहरा का हो अंडरटेकर, वैसे आँख खुलता था वो चेहरे के नीचे से। WWE उसे चोकलेट डाल दिया, बैठता बिना बॉक्स वाला टूट गया, खड्डे में गिरा हूं। भाइयों में पहला थॉट कभी डर खा कांड, ये तो बात चीज सही है कि भाई अगर कांड कर दे तो वो डरते नहीं है। पहले ये होता है कि कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, ये वाला बात आया ही नहीं है। मेरा बीच वाला भाई आया, मुझे हाथ दिया, मेरे को लगा उठाएगा, करता वन। रेफरी का काम करता है भाई पीछे वाला। और जिस घर में सिर्फ भाई है ना, हमारी एक और खासियत है कि हम ना अपने बाप को सीरियस लेते ही नहीं है। हम उसको बताते ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। हमें होता है इसको तो पता ही है, और ये भी तो लौंडा ही है। तो भाई जो सोच रहे हो कि मेरे पिता को कुछ नहीं पता, भाई सब कुछ पता होता है, ठीक है, अगर लड़के होते याद रखना। इसको तो पता ना हमारे हार्मोन फट रहे हैं। शाम को डैडी आए, बेड टूटा हुआ, तीनों भाई जमीन पे गद्दा बिछा के बैठे हुए हैं, आई कांटेक्ट हो रहा, बात कोई नहीं कर रहा। डैडी ने खुद पूछा, करो कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे बड़ी मार बताना पड़ा, मैं पापा वो चोक स्लैम। डैडी कहता है चोक स्लैम क्या होता है? भाई कहता है यही रुकना 1 मिनट। वो अपने पिता से बता रहा है कि भाई ने मुझे चोक स्लैम किया, मतलब यहाँ से उठा के उस पर पटक दिया इसलिए टूट गया, ठीक है। उसकी पापा बोल रहे हैं कि चोक स्लैम ये होता क्या? तो वो बोल रहा है, एक बड़ा वाला भाई है उसका, बोल रहा है कि 1 मिनट मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। सोच सकते हो कितना उसको मार पड़ने वाली होगी उस समय। डैडी ने कारपेंटर को फोन किया कि घर पे आना, काम है। कारपेंटर घर पे आया, बेड देखा, मेरे बाप को इशारे करा, ताजी बेड ही तोड़ दिया है। भाई कारपेंटर कुछ गलत मतलब निकाल रहा है, कुछ और ही मतलब निकाल रहा है भाई, उसे रीजन ही पता नहीं। मैं साले मेरे बाप को गंदे आइडिया मत दे। हम पहले 3 भाई मुश्किल से पूरे आ रहे थे बेड पे, हमने वो भी तोड़ दिया। रोज डेली का नया कांड। मैं एक बार 3rd क्लास में था, बीच वाला भाई 4th में, सबसे बड़ा 9th में। सबसे बड़े भाई को स्कूटर चलाना आता था।
मॉम डैड गए इवनिंग वॉक, मैंने बोला मैं कहा बाहर गए हैं, एक चक्कर लगा दे। होता है भाई, जब भी बाइक होता है जिसके घर भी, मतलब अगर बड़ा भाई को हाँकने आता है तो छोटे भाई कहते हैं जब माँ बाप नहीं रहे तो चलो भाई घूम के आते हैं भाई। मतलब ऐसा कुछ कांड करने के ही वो भी इरादा होता है, जो कुछ ना कुछ कांड करने के ही लेके होता है भाई, ठीक है। कहता मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये क्या बहाना हुआ। एक चक्कर लगा दे, क्या हो गया, उसने बोल दिया स्कूटर में तेल नहीं है। मैं और बीच वाला भाई कोई बात मानते नहीं, वो चेक करके आते हैं। ये तो भाई है, मेरा भी भाई बड़ा एक्सक्यूज देता बड़ा वाला, जब हम दोनों भाई उसके बातों को विश्वास नहीं करता, ठीक है। ये तो होता ही है। हम रात के अंधेरे में गली में जाके टैंक खोल के झांक रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बीच वाला भाई यहाँ कह रहा देखा, मैं कहा नहीं यार अंधेरा बहुत ज्यादा है। अंधेरा वाकई ज्यादा था तो हमने मोमबत्ती जला दी। भाई सोच रहे हो, इसने शुरू में कहा था ना कि हम रोज लड़के मौत के बहाना ढूंढ रहे हैं, और सोच रहे हो पेट्रोल जो गाड़ी के अंदर टंकी में पेट्रोल भरा होता है, आप पेट्रोल के पास ही मोमबत्ती जला के पेट्रोल देखने वाले हैं, ठीक है। देखो ट्रू स्टोरी। मैं झांक रहा था, बीच वाला भाई यहाँ मोमबत्ती ले खड़ा है, कह रहा देखा, मैं कहा नहीं दिखा, पास ला पास ला। कह रहा देखा, मैं कहा नहीं दिखा, पास ला पास ला। कह रहा देखा, मैं कहा नहीं, कह रहा देखा, मैं कहा नहीं, कह रहा देखा, मैं चित्रगुप्त तो वहां से देख रहा था। मतलब समझ रहे हो ना, बोल रहा है कि मरने का हम लोग बहाना ढूंढ रहे थे और चित्रगुप्त भी वहां खड़ा होके देख रहा था कि सब कब कांड करे, ये कब मरे कि मैं उन्हें लेके जाऊं, ठीक है। भाई बहुत फनी है भाई, यमराज कह रहा जान दे जान दे जान दे जान दे। पास ला पास ला। यमराज भी इस चक्कर में थे कि करने दे कुछ तो करे, कांड कर दे। ये भाई बहुत दिनों से बसते बसते आ रहे हैं भाई ये लोग। हम करें डिस्कशन, हमारी आवाज बड़े भाई के कान तक पहुंची। वो आया सीढ़ियों में, उसने झांक के देखा गली में, उसको दिखा एक स्कूटर जिसका टैंक खुला हुआ है, तो प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक भाई, एक जलती मोमबत्ती। ये वाला टॉपिक अभी उसके सिलेबस में रिसेंटली आया ही था, उसको ना क्लिक ही नहीं हुआ। भाई सोच रहे हो कि ये कांड कर रहे हैं और भाई जिसने भेजा है, सोच वो 5 सेकंड देखता रहा, कह रहा इस इक्वेशन में कुछ तो गलत है। उसको अचानक याद आया कि मैंने स्कूल में पढ़ा था कि पेट्रोल को आग लग जाती है। वो पैनिक किया, उसने आवाज दी, पीछे फट जाओगे, अब थोड़ा 2 मिनट मर जाओगे। भाई सोच सकते हो जिसके उसके बड़े भाई का उस समय क्या हाल होगा भाई। अचानक याद आया होगा कि भाई ये अगर मोमबत्ती ले गए और पेट्रोल गाड़ी के साथ, दोनों भाई भी फटेंगे यार। सोचो, दिक्कत नहीं, मर जाओगे, दिक्कत है बाप आएगा, नाम मेरा लग जाएगा। क्योंकि सीधी बात, भाइयों का मुद्दा मौत नहीं है, हमारा मुद्दा है नाम हमारा नहीं लगना चाहिए। हम तो इतने हरामी है, कोई चीज तोड़ते हैं उसको वैसे ही बना के रख देते हैं। भाई जेन्युइन ये लड़कों में हरदम दिखा जाता है कि हाँ कुछ कांड करेंगे और फिर ऐसा कर देंगे कि जब तक कोई दूसरा उसको छुए फिर बोलेंगे कि तुमने किया है, मैं बोलूंगा। मतलब एक डिफेंस तैयार करते हैं कि हाँ मैंने नहीं किया और तुमने किया है, बस ये चीजें उनमें होती है, बहुत ज्यादा होती है। और हम लोगों ने भी क्या, अगर आप तुम लड़के हो और देख रहे हो मेरे वीडियो को तो तुम भी किए होगे भाई, याद रख लो। अगला हाथ जिसका लगा बस किसने कांड किया भाई। रोज नया कांड रोज। लेकिन ये जो है ना पेट्रोल वाला, ये हमारा सेकंड बेस्ट है। बताऊंगा, भाग नहीं जा रहा भाई। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए। और आप इस वीडियो को अगर फुल देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप जाके देख सकते हो। और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।